जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, अगर आप सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करते करते थक चुके हैं और अपने जीवन के सबसे बड़े और खूबसूरत फैसले यानी संतान प्राप्ति को लेकर एक बेहद प्रैक्टिकल और लॉजिक बेस्ड जो गाइडेंस है उसकी तलाश में है, तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए ही है। अगस्त 2026 का ये महीना जो है मिथुन राशि के उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है जो अपने आंगन में किलकारियां सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इस महीने ग्रहों की स्थिति को अगर हम समझें, यहाँ पर दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं। अगस्त के महीने में दो ग्रहण लगने वाले हैं। बड़े ग्रह अपनी नींद से जाग रहे हैं, यानी जो अस्त हो गए थे वो उदय हो रहे हैं, और कुछ ग्रह आपकी परीक्षा लेने के लिए भी तैयार बैठे हैं वक्री होने की वजह से। अगले कुछ मिनट आपकी इस यात्रा की पूरी दिशा बदल सकती है, इसलिए बिना ध्यान भटकाए एक एक शब्द को बहुत गहराई से समझिएगा। चलिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जानते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होगा उसको समझते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए संतान और नए जीवन के सृजन का जो पूरा दारोमदार होता है, यानी जो पूरा स्थायित्व होता है, स्वामित्व होता है, वो होता है पंचम भाव के स्वामी के पास। यानी पंचम भाव आपका क्या आया, वहां पर आई तुला राशि, जिसके स्वामी है शुक्र। अब देखिए अगस्त में क्या हो रहा है, शुक्र आपकी राशि से चौथे घर यानी कन्या में गोचर करेंगे। कन्या जिसमें उन्हें नीच का माना जाता है, यानी शुक्र की जो सबसे कमजोर स्थिति होती है। अब प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या होगा, शरीर के अंदर जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हार्मोनल सिंक है, और जो जीवन शक्ति होती है वो इस समय थोड़ी धीमी पड़ सकती है, उससे जुड़ी हुई कुछ समस्या आ सकती है। इस स्थिति में एक सेंसिटिविटी और जुड़ जाएगी जब 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक आपके दशम भाव में बैठे हुए वक्री शनि की सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि इस नीच के शुक्र पर पड़ेगी। अब यहाँ पर एक वक्री शनि यानी उल्टी चाल जो चल रहा है और जो बहुत ही स्ट्रिक्ट ग्रह है, और उसके सामने एक कमजोर ग्रह आ जाए, तो ये आपके भीतर ना एक अनजाना मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, और ये वाला क्वेश्चन कि क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा, ऐसे क्वेश्चंस के साथ ना एंग्जाइटी को बढ़ा देता है। इसके साथ साथ महीने के शुरुआती दिनों में आपके पहले भाव में मंगल और बुध की युति हो रही है, तो ये युति कहीं ना आपके दिमाग को एक ओवर थिंकिंग मशीन भी बना सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका बिहेवियर थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाएगा, अधीरता जिसे हम कहते हैं ना वो आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे समझना होगा कि जब तक आपका नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से स्टेबल नहीं होगा, शांत नहीं होगा, तब तक शरीर किसी नए जीवन को धारण करने के लिए तैयार नहीं हो सकता है। लेकिन इस शुरुआती खिंचाव के बीच आपके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन लेयर आपके ऊपर आ रही है, यानी आपके दूसरे घर में उच्च के गुरु बृहस्पति बैठे हैं, उच्च अवस्था में है लेकिन कंबस्टेड यानी अस्त है। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जब कुटुंब भाव में उच्च का गुरु आता है, जो संतान का कारक होता है, वंश की वृद्धि के लिए कारक होता है, पारिवारिक कुनबे के भाव में जाता है, तो संतान प्राप्ति के योग जो है वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस योग की असली और जो वास्तविक ताकत है वो 9 अगस्त के बाद अनलॉक होगी, क्योंकि इससे पहले जैसा हमने बताया, गुरु जो बृहस्पति है सूर्य के अत्यधिक निकट होने की वजह से अस्त अवस्था में होंगे और 9 तारीख को वो उदय हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके जीवन से वो तमाम रुकावटें और जो सुस्ती है वो धीरे धीरे छटने लगेगी, जो कई महीने से ना आपको परेशान कर रही थी। संतान प्राप्ति से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही थी, बाधा आ रही थी, वो उसके बाद आपको वहां पे डायरेक्शन मिलेगा। इसके तुरंत बाद क्या होगा, 15 अगस्त को आपके राशि के स्वामी यानी आपके लग्नेश क्या होंगे, यहाँ पर डिग्री टू डिग्री कंजंक्शन करेंगे इस उच्च के गुरु के साथ आपके दूसरे भाव में। देखिए जब लग्नेश और संतान भाव के जो कारक होते हैं गुरु बृहस्पति या पंचमेश भी, इनका संयोग होता है, युति होती है, दृष्टि या राशि परिवर्तन होता है, तो संतान भाव के जो परिणाम होते हैं या संतान प्राप्ति के जो योग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये अंशात्मक युक्ति जिसे हम कहते हैं, यानी डिग्री बेस्ड जो कंजंक्शन होता है, डिग्री टू डिग्री कंजंक्शन, ये जब होगा तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये स्पेशली ये जो दिन है 15 के आसपास, वो स्पेशल दिन है जब आपकी डिसीजन लेने की कैपेसिटी बहुत ही पॉइंटेड होगी, बहुत ही सटीक होगी।
इस दौरान यदि आप किसी फर्टिलिटी विशेषज्ञ से मिलना चाहते हैं, अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को दिखाकर कोई सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं, या किसी नए ट्रीटमेंट की वो होता है ना जो स्ट्रक्चर है उसको डिसाइड करना चाहते हैं, तो ये योग आपको बिल्कुल सही गाइडेंस देगा। इस पूरी स्थिति में, इस पूरे जो हमने डिस्कशन किया है, यहाँ पर जो कमज़ोर बिंदु है जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था, वो था 12 अगस्त को, यानी जो कर्क राशि में सूर्य ग्रहण होने वाला है, यानी आपके दूसरे भाव में। ये ग्रहण उसी भाव में हो रहा है जिसमें अभी हमने बताया कि गुरु बुध की शुभ संयोग होगा, युति बनेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक पॉजिटिव एनर्जी अपकमिंग है, आ रही है, वो कहीं ना कहीं टेम्परेरी ब्लॉक भी हो जाएगी। ग्रहण के समय क्या होता है, चीज़ें थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है, डिस्टर्बिंग जो वेव्स होती है वो आपको शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे भी प्रभावित करती है। देखिए, ये जो ग्रहण है ये भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय आधार पर कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसी स्थिति दे के जाती है, युति की वजह से, दृष्टि की वजह से। तो यहाँ पर आपके शरीर की इंटरनल क्लॉक भी इसकी वजह से प्रभावित होगी। इसलिए आपको इस महीने ना एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल का पालन करना होगा, एक स्ट्रिक्ट रिजीम जो होता है उसको फॉलो करना होगा। 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच का जो ये पूरा टाइम है, अपना ये जो प्लानिंग है, संतान प्राप्ति की जो स्थिति है, उसके लिए कोई भी प्रकार का बड़ा मेडिकल इम्प्लांटेशन, आईवीएफ प्रोसीजर या महत्वपूर्ण डिसीजन थोड़ा सा रोक दे, थोड़ा सा अवॉइड करें। इसके बाद महीने के अंतिम सप्ताह में यानी 28 अगस्त को आपके नवम भाव में यानी भाग्य भाव में चंद्र ग्रहण होगा। तो ये जो ग्रहण होगा ना, आपके भीतर अचानक से बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स लेकर आ सकता है। इस दौरान लंबी और थका देने वाली यात्राओं से ना पूरी तरीके से परहेज करना होगा आपको, और अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की बहसबाजी को बढ़ाना नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं ना, जो लग रहा है आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, वहीं आपको रोक देना है। ये दोनों के प्रयासों से होगा कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की नकारात्मक जो ऊर्जा है, यानी नेगेटिव एनर्जी की स्थिति जो आ रही है, उसको दोनों को ही मिलके बैलेंस करना होगा। जैसी भी स्थिति आ रही है, वाद विवाद की भावनाओं को जितना शांत कर पाए उतना ठीक रहेगा। देखिए, इस महीने नकारात्मक ऊर्जाओं को शांत करने और संतान प्राप्ति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल जो चीज़ें हैं वो भी करनी चाहिए। अभी तक तो देखिए, हमने जो आपको चीज़ें बताई हैं प्लानेटरी पोजीशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर संभावना बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी और आपके जो संतान के कारक होते हैं आपके कुटुंब के भाव में वृद्धि कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन की स्थिति दिख रही है। तो योग आपके लिए बहुत शुभ लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने चीज़ें बताई हैं उनका आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही बात करते हैं अब कुछ उपायों की, जिनको आप करके इस महीने, यहाँ पे लाइफस्टाइल वाले उपाय भी बताएंगे, प्रैक्टिकल भी बताएंगे, और जाप के भी उपाय हम आपको बताएंगे। लेकिन ये ध्यान रखें, कोई भी उपाय नियमित तौर से और श्रद्धा के साथ जब किया जाता है ना, तभी उसका परिणाम मिल पाता है। तो सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण है, शुक्र की स्थिति को ठीक करने के लिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपने घर को ना एकदम साफ रखें, व्यवस्थित रखें, और घर के अंदर चंदन या कपूर की भीनी भीनी खुशबू रहे, ये ध्यान रखें। साथ ही शुक्रवार के दिन सात्विक सफेद चीजों का दान भी आप कर सकते हैं। अब शनि की जो कड़ी समसप्तक दृष्टि है, उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर शनिवार की शाम को किसी एकांत स्थान पर बैठकर शनि मंत्रों का मानसिक जाप करें, और किसी बीमार या असहाय व्यक्ति की दवाइयों से आप मदद भी कर सकते हैं। अब 9 अगस्त को जब गुरु उदय हो जाएंगे, तो रोज सुबह उठकर अपने घर के बुजुर्गों और माता पिता के चरण को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि ये जो छोटा सा उपाय है ना, आपके दूसरे घर के गुरु को तुरंत एक्टिवेट करेगा। तो ये जो पूरा हमारा विश्लेषण है, इसमें ये जो चीज़ें हमने बताई हैं, इसके साथ साथ एक जो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है संतान प्राप्ति के लिए, वो होता है संतान गोपाल मंत्र का जाप। ये जो उपाय हमने आपको बताए हैं वो करें। इसके साथ ही जो मिथुन राशि के हमारे जातक है, संतान गोपाल मंत्र का दोनों ही पति पत्नी गुरुवार से शुरू करके, यानी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करके इस पाठ को नियमित तौर पे और पूरी श्रद्धा के साथ करें। बाल गोपाल के जो
जो रूप होते हैं उनको सामने रखें, उनको प्रणाम करके पूरी श्रद्धा के साथ इस मंत्र का जाप करें। शीघ्र ही संतान प्राप्ति की आपको खुशी मिलेगी। तो ये जो पूरा हमारा विश्लेषण है ना मिथुन राशि के लिए, जो अगस्त के महीने का है, ये यहाँ पे आपको हम जागरूक करने के लिए चीज़ों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर है, जैसे शनि की दृष्टि हमने कहा कि थोड़ी सी बाधा लेकर आ सकती है, अवरोध लेके आ सकती है। मंगल की चौथी दृष्टि भी आपके चौथे भाव पे पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी स्थिति बनाती है जहाँ पर थोड़ा सा एकदम से ना प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड, या फिर आपके स्वास्थ्य में स्पेशली बीपी से रिलेटेड या रक्त संबंधी विकार की स्थिति आ जाती है। रक्त संबंधी विकार की जब हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में यहाँ पर उसकी वजह से थोड़ा सा इशू आ सकता है, मिसकैरेज की स्थिति भी बन सकती है, खास तौर पे उन जातकों के लिए जिनकी मंगल की यहाँ पर महादशा चल रही है या केतु की महादशा चल रही है, या फिर यहाँ पर महादशा चल रही है आपके अष्टम भाव की। देखिए यहाँ पर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो उपाय बताए हैं और अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर रख के, शांत रख के, इन चीजों से आप आराम से निकल सकते हैं। गुरु जब उदय होंगे 9 तारीख के बाद और 15 तारीख के आसपास जब शुभ युति बनेगी लग्नेश के साथ, तो आपके रास्ते की बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है अपने आप आपको दूर होती हुई लगेगी। देखिए मेडिकल साइंस के जो रूल्स है और इस ज्योतिषी टाइमिंग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बैठाने का प्रयास करें, अपने मन को शांत रखें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। जो ये यूनिवर्स है आपके संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए तैयार है। दर्शकों, ये विश्लेषण अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राशि बताएं और ज्यादा जानकारी के लिए चाहें तो आप हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम।